Hello students, welcome back to my class. Today we are going to study real numbers of class 9 mathematics. It is the first chapter of your mathematics syllabus. So before getting into the real numbers, first we have to see few numbers. आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन है. पहला क्या है? नेचुरल नंबर्स. ओके. सेकंड क्या है? होल नंबर्स. थर्ड क्या आता है? इंटीजर्स. ये तीन चीज़ जो है ये अभी तक आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. whole numbers, natural numbers plus 0. These are whole numbers. Integers include negative numbers, 0 and natural numbers. It means whole numbers and negative numbers. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, so on. ये भी जो है नेगेटिव का इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर. ये जो था ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 तक. अब जो नया हम लोगों को अभी पढ़ना है वो एक ऐड होने वाला है, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स. कुछ बच्चे अभी रैशनल नंबर्स पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में. ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं पहले रैशनल और उसके बाद इररेशनल नंबर को डिटेल में. सो अभी हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है, रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं. एनी नंबर in the form of P upon Q where P and Q are integers and एक और कंडीशन है Q not equal to 0. अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा बात है, Q 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर Q 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा. ओके, सो ये रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन हो गया. एग्जाम्पल 2, 3, 5, 1/2, -1/2, 2/6, 14/17. These are the examples of rational numbers. अब देखिए रैशनल नंबर्स को आप देख रहे होंगे, ये क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है. इसका मतलब फ्रैक्शन आप जो पढ़े हो उसमें जो भी रूल्स आप जानते हो वो रैशनल नंबर्स पे भी लागू होते हैं. फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग पढ़े थे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी हो सकता है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल से समझते हैं 1/2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 2/4 के बराबर होगा, 3/6 के बराबर होगा, 4/8 के बराबर होगा, 5/10 के बराबर होगा. यानी ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए. सेम वही है सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर कभी आपका क्वेश्चन आता है 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/2. तो जिस तरीके से फ्रैक्शन में हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो सब कुछ यहाँ पर भी फॉलो करता है ये. तो हम लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन देख चुके हैं. क्या होता है रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होता है वो जस्ट लाइक फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं. अब देखिए एक नंबर लाइन को भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ खास नहीं है, बस आपको देखना होगा कि इंटरवल आपको क्या सिलेक्ट करना है.
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कुछ रूल्स है रैशनल नंबर से रिलेटेड। जब आपको फाइंड करना हो कुछ रैशनल नंबर्स किसी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में, तो यहाँ देख रहे हैं हम, लेट सपोज दैट वी हैव x एंड y, टू रैशनल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y। सो पहला केस क्या होता है कि x अपॉन x प्लस वाई बाई टू, दैट इज 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। इसका मतलब कि अगर दो रैशनल नंबर्स हमारे पास दिया है x और y, और पूछ रहा है कोई एक रैशनल नंबर बताइए इन दो रैशनल नंबर्स के बीच का, तो उसका हम लोग यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं जो होता है x प्लस वाई बाई टू। ये भी एक रैशनल नंबर होगा जो कि x और y के बीच में होगा। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 और 3 के बीच का एक नंबर फाइंड करना है तो 2 + 3/2 हो जाता है। सेम यहाँ पर है। दूसरा क्या है कि अगर हम लोगों को n रैशनल नंबर्स फाइंड करना है गिवन दो रैशनल नंबर्स जो कि x और y है, तो उसके बीच का देखिए एक फॉर्मूला होता है d = y माइनस एक्स अपॉन n + 1, जहां पर n नंबर्स है, आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर ऐसा होता है तो x और y के बीच के जो n रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, x + d, x + 2d, x + 3d, सो ऑन x + nd। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए लगभग सबको पता होता है जहां एक रैशनल नंबर निकालना है। बट आपको अगर क्वेश्चन देगा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, वहां पर क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। अभी चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। एक रैशनल नंबर फाइंड करना है 1/3 और 1/2 के बीच में। बहुत ही सिंपल है, अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। यहां मान लेते हैं हम लोग लेट x = 1/3 एंड y = 1/2। Therefore rational number between x and y is equal to, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ देख लीजिए, इज इक्वल टू 1/2 तो है इंटू एक्स प्लस वाई क्या है 1/3 प्लस 1/2, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 6 होगा। कितना हो गया, 5/6 2 = 12। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर्स निकालना है हमें 3 और 4 के लिए, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है। यहाँ क्या हो गया, लेट x = 3 एंड y = 4। वो फॉर्मूला याद रखिएगा क्या था, d = y माइनस एक्स अपॉन n + 1 था। और रैशनल नंबर्स क्या होंगे, x + d, x + 2d, 3d, 4d बढ़ता जाएगा। तो पहले d निकाल लेते हैं यहाँ के लिए। देयरफॉर d = फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे पहले y माइनस एक्स अपॉन n + 1। y क्या है 4, x क्या है 3, n यहाँ कितना है 6, ठीक है। 6 + 1 कितना होगा 1/7, ठीक है। d का वैल्यू कितना आ गया 1/7। देयरफॉर रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y आर, क्या क्या रैशनल नंबर्स आएंगे। फर्स्ट क्या आएगा, x + d, ठीक है, इज इक्वल टू x कितना है, d कितना है 1/7, कितना आ जाएगा 22/7। उसी तरीके से हो जाएगा सेकंड,
एक्स प्लस 2d इज इक्वल टू 3 प्लस 2/7, कितना हो जाएगा 21 प्लस 2, 23/7। थर्ड x प्लस 3d (24/7), x प्लस 4d (25/7). इधर देख लेते हैं फिफ्थ, x प्लस 5d 3 प्लस 5/7 (26/7), और लास्ट हो जाएगा x प्लस 6d इज इक्वल टू 3 प्लस 6/27/7। ठीक है, तो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, एक साथ सारा लिख देते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए एक बार। सो नेक्स्ट देखिए आता है टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, रैशनल नंबर जो भी होते हैं वो p/q के फॉर्म में होता है, यानी एक फ्रैक्शन होता है। अगर वो होल नंबर भी है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है वो। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन होगा तो उस फ्रैक्शन को जब आप एक्चुअल डिवीजन करिएगा तो कोई ना कोई डेसिमल आने वाला है। तो वो डेसिमल 2 टाइप्स का हो सकता है। पहला, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कोई एक फिक्स्ड नंबर आया, जैसे 1.24, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन था उसको डिवाइड किए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं 1/2, क्या होता है इसका आंसर 0.5, खत्म। इसके आगे डेसिमल प्लेस कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी डेसिमल्स खत्म हो जाते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कभी एंड ही नहीं होते हैं। ठीक है, उनका डिवीजन चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 2/3, इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 20, 18, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर देखिए फिर से 20 आ गया, फिर यहाँ एक 6 आएगा, यहाँ 18 आएगा, फिर यहाँ 18 आएगा, फिर ये आएगा। तो ये 6 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं है। ये क्या है, रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है। रेकरिंग डेसिमल नंबर्स को एक और नाम है रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स अगर रेकर करता हो या रिपीट करता हो तो इसका वैल्यू आएगा 0.666। आप कितना भी 6 लिख लो, है ना, क्योंकि ये 6 आता रहेगा लाखों बार, करोड़ों बार, आपका सारा कॉपी खत्म हो जाएगा, बट ये 6 आना बंद नहीं होगा। तो इसी को हम लोग सिंपल वे में क्या लिखते हैं, 0.6 बार। जिस डिजिट पे या जिस ग्रुप ऑफ डिजिट पे ये बार दिया हुआ है, इसका मतलब वो डिजिट या वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार आ रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल 15/7, एक एग्जांपल है 15/7। ये भी हम लोग डिवीजन करके देख लेते हैं। 15 को डिवाइड करना है 7 से, 7 2 जा 14, एक आया तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 4 बार में 28, कितना आएगा 2, 60, 40,
इसको यहाँ देख लेते हैं तो क्या आया, 50 आया, ठीक है 50। $28, देखिए ये फिर से आपको नहीं लग रहा कि ये 6 है, यहाँ 60 आएगा, तो इसके बाद फिर से 1428571 फिर से वो आएगा, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 15/7 इज इक्वल टू 2.14285 और इसके ऊपर में ये बार दे देंगे। इस बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, वहीं 6 के ऊपर सिर्फ है, इसका मतलब सिर्फ 6 आएगा, बट इस पूरे के ऊपर अगर बार है इसका मतलब वो पूरा टर्म जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का हो गया रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो अभी हम लोग 1/2 देखे थे यानी कि 0.5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो गया डिवीजन, किसी खास टर्म के बाद डिवीजन खत्म हो, अब उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे ही रैशनल नंबर्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल टर्मिनेटिंग्स एंड रेकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो अभी हम रैशनल नंबर्स कंप्लीटली देख चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज था ये भी जान चुके हैं हम लोग कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स ही होते हैं, और कोई नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है, ठीक है। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, बट वो p/q को आप जब खोलिएगा, जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो या तो रेकरिंग होना चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि इर्रेशनल नंबर भी कुछ होता होगा, जब रैशनल है तो रैशनल का अपोजिट इर्रेशनल भी होता होगा, तो जी हाँ होता है। इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिनको जो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नहीं होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो भी होंगे वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल 0.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। ये क्या खास टर्म रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ये इसी तरीके से अगले में अब 5 0 आ जाएगा, फिर 6 0, 7 0, 8 0, ये बढ़ता जाएगा। यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग भी तो नहीं है, कोई खास टर्म इसमें रिपीट भी तो नहीं हो रहा। पहले 1 0 था, फिर 2 0 आ गया, फिर 3 zeros, 4 zeros। इसका मतलब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हो, 5.12, 112, 1112, 1112 एंड सो ऑन। इस तरीके के नंबर्स भी जो है इर्रेशनल, यानी कि इर्रेशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म हुआ ही नहीं है, डिवीजन वो चलता रहेगा, एंड नॉन रिपीटिंग, जिसमें रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला तो देखिए हम लोग देख लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बट नेक्स्ट केस इससे रिलेटेड क्या है कि सपोज करिए लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर m कोई नंबर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक और केस है एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, देन रूट अंडर m इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ वो नंबर m इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जो भी रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स होते हैं जिनका वैल्यू जो है डेसिमल में आने वाला है,
यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे स्क्वायर रूट जो होंगे वो इररेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, √2, √3, बट वहीं देखिए √4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या आता है? सबको पता है 2 आता है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो यहां नहीं आएगा। बट √5, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर्स। सेम एक और आता है, जैसे अभी ये स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट भी अगर होगा, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m है और वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ m भी जो होगा वो इररेशनल नंबर होगा। सेम, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर and is not a perfect cube, then cube root of m is an irrational number। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उस नंबर का क्यूब रूट भी जो होगा इररेशनल आएगा। क्यों? पॉइंट में कुछ आंसर आने वाला है, और वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारे जो होंगे इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब एक स्पेशल केस है यहाँ पर, वो हमेशा याद रखिएगा, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, वो है पाई। पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर होता है, बट 22/7 जो उसका वैल्यू है वो एक रैशनल नंबर होता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये स्पेशल केस हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है इज पाई अ रैशनल नंबर, आंसर होगा नो, पाई इज एन इररेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7, इट इज अ रैशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इररेशनल नंबर के, जो भी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपके पास बुक होगा, बुक में ऑलरेडी लिखा है, और कोई ये बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रॉपर्टीज इसका नहीं होता है। पहला तो जो कम्युलेटिव एसोसिएटिव लॉज होता है वो इररेशनल नंबर पे एप्लीकेबल होता है ना। a+b+c ब्रैकेट कहीं भी दे दीजिए। एडिशन आपको पता है कम्युलेटिव एसोसिएटिव होता है, तो वो जो है इसके साथ भी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है, दो इररेशनल नंबर्स का अगर आप सम लीजिएगा, कहना मुश्किल है कि वो रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा। वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। सेम केस प्रोडक्ट के साथ है, कोशेंट के साथ है, और सब्सट्रैक्ट अगर आप करते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को कभी भी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, आंसर कुछ भी आ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि रैशनल ही होगा या इररेशनल ही होगा। बट अगर पहला रैशनल और दूसरा इररेशनल नंबर ले रहे हैं, तो उस केस में हमेशा आंसर जो है इररेशनल ही आएगा। यानी कि रैशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल, रैशनल माइनस इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर, एंड a rational number divided by irrational number is also a irrational number। जो बोले वो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। रैशनल प्लस इररेशनल यानी 2 प्लस √3, ये क्या है? इररेशनल है। 2 माइनस √3 क्या है? इररेशनल है। मल्टीप्लाई 2 √3 क्या होगा? इररेशनल होगा। अगला जो है 2 √3 हो गया, डिवाइड यानी 2/√3, तो रैशनल प्लस इररेशनल, रैशनल माइनस इररेशनल, रैशनल इनटू इररेशनल और रैशनल बाय इररेशनल, ये जो भी नंबर्स होंगे ये हमेशा इररेशनल ही होंगे। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, बस ये है। अब हम लोग कुछ स्पेशल देखेंगे। सो अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक अभी हमारे पास आया है। वो क्या है? जो भी स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना एक लाइन पे। ठीक है, जनरली एक्स एक्सिस होता है वो लाइन, यानी नंबर लाइन आप उसको मान सकते हो। नंबर लाइन पे √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √4 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √6 का वैल्यू, ये सारा जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं वो तो एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, बहुत ही सिंपल सा है। रिप्रेजेंट √2, √3, √4
एंड √5, √6 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ऑन अ नंबर लाइन, बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे पास कंपास और प्रोटेक्टर है नहीं, तो एक अंदाजे से आपको कंस्ट्रक्शन बता देंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें पहले तो एक नंबर लाइन बनाना है। ये एक लाइन है, आई होप सीधा बना हो। ऑलराइट, एक जो है आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जनरली हमारा जो है हम लोग इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी इधर एक्स डैश होगा तो इधर एक्स होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इस पे एक ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर ये ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको यूनिट्स डिसाइड कर लेना है, 1 यूनिट। अब देखिए यूनिट बोल रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। यूनिट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप 1 इंच को भी एक यूनिट मान सकते हो। ग्राफ कॉपी में बना रहे हो तो और अच्छी बात है, उसमें तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस जितना आप उसमें लोगे उस हिसाब से आप यूनिट को डिसाइड कर सकते हो। बट जो यूनिट लोगे पूरे प्रोसेस में उतना ही आपको मेजरमेंट रखना है। अगर आप 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माने हो तो हर जगह वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, तभी सही बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पहले यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा मेरा 20। चलिए, ये मैं यूनिट्स ले लिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का यहाँ मैं एक यूनिट लिया हूँ, बोर्ड बड़ा है इसके वजह से। तो अब हमें क्या करना है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 1 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे इसको मान लेते हैं अभी के लिए ए। तो पॉइंट ए पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी 90 डिग्री। प्रोटेक्टर से आप बना सकते हो, या मैं हाथ से बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनेगा। इस पे भी 1 यूनिट आपको मार्क करना है। मेरा कितना था, 4 सेंटीमीटर था, यानी ये आएगा। अब ये आप कंपास से कर लोगे, यहाँ एक आर्क आ जाएगा आपका, इसको आपको ओ पॉइंट से मैच कर देना है। एक ये ट्रायंगल बन गया ना, इस ट्रायंगल में क्या है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, यानी बेस और परपेंडिकुलर इसका 1 यूनिट के बराबर है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, h² = p² + b²। तो h = क्या होगा, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी √2, यानी वैल्यू ऑफ दिस जो है o, यहाँ पर आप जो मान लीजिए, मान लेते हैं इसको b, तो OB क्या है, OB √2 के बराबर होगा ना। तो अब क्या करना है, OB को रेडियस मान करके एक हम लोग जो है आर्क यहां से ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, समझ जाइए बस प्रोसेस को, उसके आगे मुझे पता है आप बहुत इजीली इसको कर लीजिएगा। अब ये क्या है, √2, अब निकालना है √3। तो अगला जो हमारा h होगा अगले ट्रायंगल का, तो वो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा क्या। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, √3 का वैल्यू आ जाएगा। यानी एक और हमें अभी यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। तो अब इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर इधर आएगा, ठीक है, और वो 1 यूनिट्स का होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर होगा और 1 यूनिट इसमें हम लोगों को मार्क कर लेना है, जो कि कुछ यहां पर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक और ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका वैल्यू क्या है, इसको नाम दे दीजिए C। तो OC = √3। सेम काम करेंगे, OC को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, OC को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, OC √3 है, √4 निकालना है। यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर आएगा, उसमें 1 यूनिट लेंगे, OD होगा वो, फिर वहाँ से
एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वो 2 पे आकर के गिरेगा। क्या करेंगे देख लीजिए, कि भी करके आपको बता दे रहे हैं। इसके ऊपर एक और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। ये 1 यूनिट यहाँ हुआ इसका, ठीक है। तो फिर देखिए ये थोड़ा इरेज हो गया, ठीक है, ये पॉइंट था, ये मैच हो गया। अब ओ इसका नाम दे दीजिए डी। ओ डी को मान करके जब आप ड्रॉ करिएगा तो एक आर्क और ड्रॉ होगा जो कि यहां आएगा। तो ये क्या था, √2, √3, √4, यह है ना सेकंड यूनिट पर, तो ये √4 होगा। सेम इसके बाद यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, 1 यूनिट लीजिएगा, उसको यहां से मिलाइएगा, फिर एक आर्क ड्रॉ करिएगा, √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा। तो उतना आगे आता नहीं है, √5 तक मैक्स है जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक बना लीजिएगा, उसके बेस पे सारा बनता जाएगा। तो अभी के लिए यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर देखेंगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स देखेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अगर कोई गिवन इर्रेशनल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो अभी के लिए जो है जितना पढ़ाया गया उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप बुक से बना लीजिएगा, एनसीईआरटी से, साथ में रेफरेंस बुक की। अब देखिए एक रेफरेंस बुक के बारे में आपको बता दें, मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, ये दो में से कोई एक बुक ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कम पढ़ना है RS ले लीजिए, ज़्यादा पढ़ना है RD ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं जो है आपको RS से ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि छोटा है और सफिशिएंट है जितना आपको अभी क्लास 9th में पढ़ना है। RD में एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसका बुक का वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा है, बट RS जो है सफिशिएंट है आपके क्लास 9th और 10th के लिए। तो RS अग्रवाल को आप मेरे हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं। और बाद में तो एग्ज़ाम के लिए आप वो जो सेट्स वगैरह आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट अभी के लिए एक रेफरेंस बुक रखिए और साथ में एनसीईआरटी तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो अभी जो जितना हम लोग पढ़ लिए उससे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 बना लीजिए। RS का आप 1A, 1B, 1C तक भी बन ही जाएगा आपसे, ठीक है। तो बना ज़रूर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।